हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कांथापुरा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कांथापुरा एज अ गांधीयन नोवेल। तो जैसा कि हमने हमारी पुरानी वीडियोस में पढ़ा है कि कांथापुरा जो नोवेल है वो राजा राव ने लिखा है और ये उनका बहुत ही फेमस नोवेल है। और इसमें महात्मा गांधी जी हैं वो इनडायरेक्टली हमारे सामने आते हैं। डायरेक्टली महात्मा गांधी कहीं पे भी हमारे सामने इस नोवेल में नहीं आएंगे, वो इनडायरेक्टली मूर्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। कांथापुरा इज़ राजा राव's मोस्ट फेमस नोवेल रिटन इन 1938। तो ये 1938 में लिखा हुआ राजा राव का बहुत ही फेमस नोवेल है। इट शोज़ हाउ महात्मा गांधीज आइडियाज़ touched the lives of ordinary villagers during India's freedom struggle। तो जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था 1947 से पहले, वो उसके दौरान महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ हैं वो कैसे ऑर्डिनरी विलेज जो आम नागरिक हैं उनको कैसे प्रभावित कर रहे थे, वो चीज़ है वो हमें ये नोवेल दिखाता है। द नोवेल एक्सप्लेन्स Gandhi's principles of truth, non-violence and sacrifice through simple village life। तो हमें पता है सभी को कि गांधी के 3 प्रिंसिपल थे, सत्य, अहिंसा और त्याग। तो वो जो तीनों प्रिंसिपल्स थे, उनके सिद्धांत थे, वो कैसे सिंपल विलेज लाइफ के थ्रू हमें इस नोवेल में दिखाए गए हैं वो हमें पता लगते हैं इस नोवेल के थ्रू। राजा राव's प्रेजेंट्स हाउ इवन अ स्मॉल विलेज कुड बिकम अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो नोवेल हमें ये दिखाता है कैसे छोटा सा गांव भी फ्रीडम की मूवमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है। ये हमें इस नोवेल के थ्रू दिखाया गया है। तो बेसिकली 1947 में हमें जो इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, उसके लिए कैसे इंडिया के लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसे छोटे छोटे गाँव भी उस जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें उन्होंने छोटे गांव के लोगों ने भी सहयोग दिया, वो हमें ये नोवेल बताता है। तो इस नोवेल को पॉइंट वाइज हम कांथापुरा एज अ गांधीयन नोवेल को समझेंगे। द सेटिंग एंड द प्लॉट ऑफ कांथापुरा। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल इमेजिनरी विलेज नेम्ड कांथापुरा इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक इमेजिनरी विलेज है कांथापुरा नाम का, वो वहाँ पे ये स्टोरी है वो टेक प्लेस करती है, यानी वहाँ पे ये स्टोरी सेट है। जो कांथापुरा नाम का गांव है वो सच में नहीं है, वो राइटर ने, राजा राव ने एक इमेजिन किया है, क्रिएट किया है। द पीपल हेयर लिव्स अ सिंपल लाइफ एंड नो लिटिल अबाउट पॉलिटिक्स। जो लोग हैं यहाँ के वो बहुत कम पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, राजनीति के बारे में जानते हैं, और वो बहुत ही सादा सा जीवन जीते हैं। Things change when Murthy, a young man, returns to the village after learning about Gandhi's ideas in the city। जब मूर्ति नाम का एक यंग पर्सन है जो वो विलेज में लौटता है, तब चीज़ें चेंज होती हैं, तब लोगों को गांधी के बारे में पता लगता है। He teaches the villagers about self rule, नॉन वायलेंस एंड यूनिटी। वो गांधी जी के ये प्रिंसिपल्स हैं सेल्फ रूल, कि हम खुद अपने राजा हों, नॉन वायलेंस, अहिंसा और यूनिटी, एकता, इन चीज़ों के बारे में विलेजर्स को बताता है, उन्हें टीच करता है। स्लोली द विलेजर्स ऑल्सो ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। जिस फ्रीडम मूवमेंट को मूर्ति लीड कर रहा था, उस मूवमेंट को बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गांव के, इस गांव के बहुत सारे लोग हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। अंडर मूर्तिज लीडरशिप द विलेज बिकम्स फुल ऑफ एनर्जी एंड होप। मूर्ति की लीडरशिप से जो गांव के लोग थे वो फुल एनर्जी और होप से, उनमें एक आशा की किरण भी जाग चुकी थी। किस चीज़ की आशा की? फ्रीडम की। तो वो उनके आशा की किरण एक जाग चुकी थी, बहुत सारे एनर्जी आ चुकी थी उन लोगों में। द पीपल इंस्पायर्ड बाय गांधीज थॉट्स begins to oppose British rule even though it brings them pain and problems। जैसे ही गांधी जी के आइडियाज़ ने उन्हें प्रभावित करना शुरू किया, तो उन्होंने जो अंग्रेज़ों की शासन था उसको अपोज करना शुरू कर दिया, यानी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे उनको बहुत सारी पेन हुई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। मूर्ति एज अ गांधीयन लीडर। तो मूर्ति द मेन कैरेक्टर इज शोन एज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ गांधी। तो हमें मूर्ति है वो गांधी जी का एक ट्रू फॉलोअर के रूप में दिखाया गया है। ही लीव्स अ सिंपल लाइफ, अवॉइड्स कंफर्ट एंड सर्व्स द विलेजर्स। तो वो एक बहुत ही सादा सा जीवन जीता है, कंफर्ट्स। मूर्ति चाहता था वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था, लेकिन उसने उसको अवॉइड किया और विलेजर्स को सर्व किया। सर्व का मतलब यहाँ पे टीच करना है या उनको सिखाना है, गांधी जी के आइडियाज़ को बताना है। ही बिलीव्स इन गांधीज
वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड ट्राइज टू यूनाइट द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट। वो गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो करता था जो कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस थे, और उसने गांव के अलग अलग कास्ट के लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की। जैसा कि हमने कांथापुरा में देखा कि 4 कास्ट के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, ब्राह्मण्स, परिहाज, वीवर्स और शूद्राज। तो ये जो शूद्राज को इसमें परिहा ही बोला गया है। तो ये इसमें ब्राह्मण और परियाज हैं, ये 2 मेन कास्ट हैं। तो इन लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की। मूर्ति परियाज के घर जाता था, हालांकि वो खुद ब्राह्मण था, लेकिन वो शूद्रों के घर जाता था। तो उसने ट्राई किया कि ये सभी लोग हैं वो मिलजुल के रहें। He asked the villagers to give up drinking and tobacco। उसने लोगों को ये जो शराब पीने के लिए और तंबाकू जो है उसका सेवन के लिए छोड़ने के लिए विलेजर्स को रिक्वेस्ट की, आस्क किया, यानी उनको बताया, कहा कि आपको इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। एंड टू लिव डिसिप्लिन्ड लाइफ, और उनको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी चाहिए। व्हेन ही इज अरेस्टेड फॉर प्रोटेस्टिंग ही एक्सेप्ट्स पनिशमेंट पीसफुली, शोइंग द स्पिरिट ऑफ गांधीजीज सत्याग्रह तो ट्रूथ फोर्स। तो जब उसको अरेस्ट कर लिया गया, जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था, प्रोटेस्ट अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, विरोध कर रहा था उनका, तो उसने पनिशमेंट को, उसको जो जेल दी गई या उसको कुछ भी कहा गया, तो उसने पीसफुली उसको एक्सेप्ट किया, जो कि गांधी जी के सत्याग्रह को दिखाता है। सत्याग्रह है या फिर अहिंसा का जो प्रिंसिपल है गांधी जी का, क्या बताता है हमें कि हमें बहुत ही पीसफुली रहना चाहिए। कोई हमें क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हमें फिर भी उसका भला करना चाहिए। कोई हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। His courage inspires the villagers to remain strong even when he is not with them। तो ये जो उसकी हिम्मत थी, करेज था, इस चीज़ ने लोगों को इंस्पायर किया, कांथापुरा के लोगों को। तब भी जब मूर्ति जेल में था, जब वह उनके साथ नहीं था, फिर भी लोग इंस्पायर्ड हुए उसके इस करेज से। द हरिकथा एंड गांधी। मूर्ति अरेंजेस अ हरिकथा रिलीजियस स्टोरी टेलिंग फॉर द विलेजर्स। मूर्ति ने गांव के लोगों के लिए एक हरि कथा का इंतज़ाम किया। एक्चुअली ये हरि कथा क्या होती है, हम हवन कराते हैं घर में, तो जो पंडित जी हमें कहानी सुनाते हैं सत्यनारायण भगवान की, उसको हरि कथा बोलते हैं। तो मूर्ति ने एक हरि कथा का अरेंजमेंट किया। जब मूर्ति को एक शिवलिंग मिला कांथापुरा गाँव में, तो उसने सोचा कि इस शिवलिंग की जगह हमें एक मंदिर बनाना चाहिए। तो वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए उसने हवन का अरेंजमेंट किया और एक हरि कथा का अरेंजमेंट किया। द स्टोरी टेलर, यानी कि जो हरि कथा मैन था, जयरामचार, मिक्स इज रिलीजन विद पॉलिटिक्स। तो जयरामचार, उसने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ दिया। ही कंपेयर्स गांधी टू लॉर्ड रामा एंड द ब्रिटिश टू रावण। हमें पता है कि रावण को राम ने मारा था, तो उसने अपनी कथा में गांधी को तो भगवान राम का रूप दिया और जो ब्रिटिश लोग हैं उनको रावणों का रूप दिया। ही ऑल्सो टेल्स अ स्टोरी वेयर इंडिया इज लाइक अ डॉटर कैप्चर्ड बाय डेमन्स द ब्रिटिश। तो उसने लोगों को एक और हरी कथा सुनाई, जिसमें उसने बताया कि इंडिया है, जो भारत है, वो एक माता की तरह है, एक बेटी की तरह है, और जिसको डेमन्स ने, ब्रिटिश ने क्या है, कैप्चर कर लिया, अपने अधीन कर लिया, अपना स्लेव बना लिया है। गॉड्स सेंड अ सेवियर फ्रॉम गुजरात। भगवान, यानी कि जो बहुत सारे भगवान हैं, उन्होंने मिलके एक सेवियर को, एक बचाने वाले इंसान को भेजा, जो कि गुजरात में पैदा हुआ। और वो इंसान कौन था? गांधी। हु लाइक रामा और शिवा कम्स टू फ्री हर यहाँ पे कौन है? ऊपर जो डॉटर की बात हुई है, यहाँ पे डॉटर का मतलब भारत माता है, ठीक है। तो भगवान ने क्या है, गुजरात नाम के देश में, गुजरात नाम के राज्य में गांधी जी को भेजा, और गांधी जी ने राम और शिवा की तरह ही क्या है, भारत माता को आज़ाद करवाया। दिस वे रिलीजन इज कनेक्टेड विद गांधीज मिशन। इस तरह धर्म को गांधी जी, राजनीति, इन सभी चीज़ों के साथ जोड़कर दिखाया गया है। Gandhi's influence on the villager. Gandhi never comes directly in the story, but his presence is felt everywhere. गांधी इसमें कहीं डायरेक्टली नहीं आए, लेकिन उनकी प्रेजेंस है वो हर जगह फेल्ट होती है। किसके रूप में? मूर्ति के रूप में। द विलेजर्स सी हिम एज अ सेंटली फिगर। गाँव के लोग हैं उसको संत की तरह, महात्मा की तरह पूजते हैं, उसको देखते हैं। इंस्पायर्ड बाई हिम दे स्पिन
देयर ओन खादी होममेड क्लोथ्स एंड बाइकआउट ब्रिटिश क्लोथ्स। तो गांधी जी ने जैसे कहा था कि हमें अपने कपड़े खुद बनाने चाहिए, हमें सूत काटना चाहिए, तो उनसे इंस्पायर होके गांव के लोग हैं खुद अपना सूत काटते थे और ब्रिटिश लोगों के जो अंग्रेज़ों के कपड़े थे उनका बाइकआउट कर दिया था उन्होंने। ये क्यों किया था? क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों से कपड़े खरीदते हैं तो हमारा जो पैसा है वो अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। तो हम अगर उनके कपड़े न खरीद कर खुद अपने कपड़े बनाएंगे, खुद सूत काटेंगे, तो इससे हमारा पैसा है वो बचेगा। दे ऑल्सो लर्न टू फॉरगेट कास्ट डिफरेंसेस एंड स्टैंड यूनाइटेड। तो उन्होंने गांधी से ये भी सीखा कि हमें कास्ट के बेस पे एक दूसरे को, एक कास्ट के बेस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। गांधी जीज ड्रीम ऑफ यूनिटी स्लोली बिकम्स रियल इन कांथापुरा। तो गांधी जी का एक ड्रीम था कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, वो कांथापुरा में रियल प्रतीत होता दिखाई देता है। थीम्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं गांधी जी के, तो वो इसमें देखते हैं। वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द नॉवल इज गांधीज नॉन वायलेंस वायलेंट प्रोटेस्ट। इस नॉवल की सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, विषय है वो गांधी का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना है वो अहिंसा से करना है, मारपीट नहीं करनी है। अंडर मूर्ति द विलेजर्स चूज पीसफुली रेसिस्टेंस। मूर्ति ने कहा था कि हमें हाथापाई नहीं करनी अंग्रेज़ों के साथ, तो लोगों ने पीसफुली रेसिस्टेंस यानी कि उनको दबाने की कोशिश की गई, तो उसको बहुत ही पीसफुली, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से उन्होंने उसको सहा। इवन व्हेन द ब्रिटिश बीट और पनिश देम दे डू नॉट फाइट बैक, देयर पेशेंस शोज देयर डीप फेथ इन गांधीज टीचिंग। यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ों ने उनको पीटने की कोशिश की, पीटा उनको, तो उन्होंने वापस उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे हमें पता लगता है कि उनमें कितना पेशेंस था और वो गांधी जी की टीचिंग्स में उनका कितना विश्वास था। द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रीडम मूवमेंट, तो औरतों का क्या योगदान रहा? द नोवेल ऑल्सो शोज वीमेन एज ब्रेव फाइटर्स। नोवेल में औरतों को ब्रेव फाइटर के रूप में, बहुत ही बहादुर फाइटर के रूप में दिखाया गया है। विमेन लाइक रंगम्मा प्ले स्ट्रॉन्ग रोल्स बाय गाइडिंग अदर्स, स्पिनिंग खादी एंड ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट। तो इसमें बहुत सारी औरतें थी जिनमें रंगम्मा नाम की औरत थी। रंगम्मा कौन थी? एक रिच विडो थी कांथापुरा की। उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया और औरतों को गाइड करने में, और औरतों को वो गाइड करती थी, खादी को काटती थी रोज़ और प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती थी। उसने बहुत कांथापुरा की बहुत सारी औरतों को इकट्ठा करके एक सेविका संघ बनाया, उनको बताया कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई जैसी औरतें हुई हैं, कैसे राजपूतों की औरतें हुई हैं, उन्होंने कैसे बलिदान किए हैं, तो उनके बारे में वो कहानियाँ सुनाती थी उनको। दे गेन करेज एंड रियलाइज देयर पावर विच वॉज रेयर फॉर वीमेन इन दोज टाइम्स। तो रंगम्मा ने जब औरतों को ये सब कुछ बताया तो उनको पता लगा कि उनके अंदर भी एक पावर है। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रेयर थी, यानी वीमेन को पता ही नहीं था कि वो देश के लिए कुछ कर सकती हैं। उस टाइम औरतों को ये लगता था कि वो घर के चूल्हा चौका तक ही सीमित है। तो जब रंगम्मा ने उनको अलग अलग औरतों की कहानी सुनाई, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाई, राजपूतों की औरतों की कहानी सुनाई, तो औरतों को पता लगा कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हम भी देश में सब कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ, हम भी देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस शोज गांधीज बिलीव दैट मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल कास्ट शुड टेक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये चीज़ हमें गांधी जी के उस बिलीफ के बारे में बताती है जिसमें वो कहते हैं कि औरत और आदमियों में कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों ही इंडिया की फ्रीडम के लिए योगदान दे सकते हैं या योगदान देना चाहिए उनको। इन द स्टोरी विमेन बिकेम अ की फोर्स इन द मूवमेंट। स्टोरी में, इस नॉवल में औरत हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मूवमेंट पे। आज़ादी का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? कांथापुरा शोज हाउ गांधी जीज आइडिया एंटर्ड कॉमन पीपल्स लाइफ। तो कांथापुरा हमें बताता है कि गांधी जी के आइडिया कैसे कॉमन मैन की लाइफ में एंटर कर गए हैं, ये इस नॉवल के थ्रू हमें बताया गया है। थ्रू मूर्ति एंड द विलेजर्स, राजा राव प्रूव्स दैट यूनिटी, नॉन वायलेंस एंड सेक्रीफाइस कैन ब्रिंग ग्रेट चेंज। तो राजा राव ने इस नॉवल के थ्रू, मूर्ति के थ्रू हमें बताया है, विलेजर्स के थ्रू बताया है कि कैसे क्या है कि एकता, अहिंसा और त्याग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ला सकता है हमारी लाइफ में भी, दुनिया में भी, स्वतंत्रता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हैं वो। द नोवेल सेलिब्रेट्स गांधीज विजन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, मेकिंग इट अ ट्रू गांधीयन नोवेल। तो नोवेल है वो सेलिब्रेट किया जाता है किसके लिए? गांधी जी का जो विज़न था
कि भी जो ऑर्डिनरी पीपल है फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, ऑर्डिनरी पीपल कैसे स्ट्रेंथ होते हैं किसी भी मूवमेंट की, तो वो चीज़ हमें ये नॉवल बताता है। इस चीज़ के लिए ये नॉवल है सेलिब्रेट किया जाता है, और यही चीज़ें मेकिंग इट अ ट्रू गांधीयन नॉवल, और यही चीज़ें इसको एक बहुत ही ट्रू गांधीयन नॉवल है वो बनाते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।